अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे JKSSB यानी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर 669 SI यानी सब इंस्पेक्टर की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई व टैग पर क्लिक करोगे, आप JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। आप इस साइट को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। गूगल में जैसे आप JKSSB टाइप करोगे, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने टॉप पर सबसे फ्रंट पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। अब आपने लॉगिन व टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने 4-5 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आपने अप्लाई फॉर वेरियस पोस्टर टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले कभी भी JKSSB अप्लाई किया तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपने न्यू यूजर साइन अप वाले टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट न्यू यूजर साइन अप वाले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू यूजर वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, उस कैंडिडेट का आपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान दें, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद सेकंड कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि नाम फादर नेम आपने बिल्कुल ध्यान से मेंशन करना है। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मिस्टर मिस का यूज़ आपने नहीं करना है। नेक्स्ट, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ईमेल आईडी आप TT से मेंशन कीजिए, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी 2 बार TT से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर देना है। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसी का आपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। मैं रेकमेंड करूंगा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान दें, डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ सेम टू सेम आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। डेट ऑफ बर्थ कॉलम फिलअप करने के बाद नेक्स्ट अब आपने अपनी कैटेगरी को मेंशन कर देना है। आपके केस में SC, ST, RBA, EWS, OBC कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। इन केस अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रहे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अगर नहीं है तो आप जनरल यानी OM ओपन मेरिट में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जिस भी वेदर डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आपने यस मेंशन कर देना है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यस मेंशन करने के बाद डोमिसाइल नंबर आपने मेंशन कर देना। डोमिसाइल नंबर आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के टॉप पर या नीचे बॉटम आपको मेंशन होगा, आपने वही यहाँ पर मेंशन कर देना है। डोमिसाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद डोमिसाइल इशू डेट, जिस भी डेट को आपको डोमिसाइल इशू हुआ वो डेट आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर टॉप पर या फिर नीचे बॉटम पर आपको मिल जाएगी। आप वहां से देखकर सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। डोमिसाइल नंबर एंड डोमिसाइल की डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ जिस भी डेट को आपको बना हुआ वो आपने बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल है उस डिस्ट्रिक्ट को आपने मेंशन कर देना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप डोमिसाइल हो उसी डिस्ट्रिक्ट को आपने मेंशन करने के बाद नीचे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मैट अनमैट टिक करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने क्लिक किए हुए टैग पर क्लिक कर देना है। याद है यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे।
जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगी। आपको यूज़र नेम दिया जाएगा, आपने यूज़र नेम को नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर बताया गया कि जो ईमेल आईडी आपने मेंशन की है उस पर आपको वन टाइम एक्टिवेशन लिंक सेंड किया गया। चलिए अपनी ईमेल आईडी को आपने ओपन कर लेना है। आपकी ईमेल आईडी पर एक वन टाइम एक्टिवेशन लिंक सेंड किया गया, इसके अलावा ओटीपी भी आपको दिया गया। आपने ओटीपी को कॉपी कर लेना है, नीचे लिंक पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। पहले आपने अपना ओटीपी यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर आ चुका है। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपने ओके वाले टैग पर क्लिक कर देना है। ओके टैग पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म को फिलअप कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी उस पर आपको यूज़र नेम सेंड किया गया, तो आप वहाँ से देख के यूज़र नेम यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, पासवर्ड फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले आपने स्टेप 1 वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टेप 1 पर्सन डिटेल्स वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम आपको शो हो जाएगा। नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मदर नेम मेंशन करने के बाद कुछ डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी, आप नीचे आ जाना है। आप एनसीसी कैंडिडेट हो या फिर आपने एक्स सर्विसमैन या फिर ऑलरेडी से जेएनके के एम्प्लॉयमेंट हो तो आप यस मेंशन कीजिए। अदरवाइज मेरे केस में पर नो भी आ रहा है। नीचे अगर आपके केस में आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस FIR वगैरह है तो आप यस मेंशन कीजिए। अलबत्ता पर मेरे केस में मैक्सिमम करने पर नो ही आएगा। उसके बाद नो फिलअप करने के बाद नीचे पे आ जाना है। टू सेलेक्ट फाइल वाले टैग पर क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। याद रही फ़ोटो का साइज़ आपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। उसके आगे सेलेक्ट फाइल वाले टैग पर क्लिक करके अपना रिसेंट सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। 1 बाय 1 करके दोनों अपलोड करने के बाद नीचे अपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने टॉप पर आ जाना है। टॉप पर अब आपने स्टेप 2 वाले टैग पर क्लिक कर देना है। स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद ही आपने स्टेप 2 वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टेप 2 वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करें उसका अपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले होस्ट नंबर, उसके बाद लोकल एड्रेस, इसके अलावा किस भी डिस्ट्रिक्ट के आप डोमिसाइल उस डिस्ट्रिक्ट को आपने मेंशन कर देना है। विद पिन सिटी पिन कोड आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा अगर आपका पैरामीटर एड्रेस एंड कैपिटल एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज वो कर लेना है। अगर अलग से तो अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आपने टॉप पर आ जाना। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपने स्टेप 3 वाले टैग पर क्लिक कर देना है, एजुकेशन कॉलम। जैसे आप स्टेप 3 एजुकेशन कॉलम वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने स्टेप 3 ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। 8 से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। चलिए नीचे आने के बाद अगर आपके पास 8th की क्वालिफिकेशन अवेलेबल है तो आपने यहाँ पर मिडिल क्लास पास पर सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड का नाम, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स अटेंड किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देना है। अगर आपके पास 8th की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो आप नीचे 10th की अपने मैट्रिक यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कि जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया होगा उस बोर्ड का अपना नाम मेंशन कर देना। मैक्सिमम कैंडिडेट मेरे केस में पर JK बोस ही आ रहा है। इसके अलावा अगर आपका कोई अदर बोर्ड है तो आप अदर करके भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपके केस में मार्क्स या CGPA या ग्रेड्स आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। मेरे केस में मार्क्स में मार्क्स टिक करो। अगर आपके केस में ग्रेड्स CGPA तो आप उसी के ऊपर मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपके मैक्सिमम मार्क्स 10th क्लास में कितने थे, आपने कितने मार्क्स अटेंड किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। 10th की डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, बोर्ड का नाम, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स अटेंड किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। 10th की डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। जैसे आपने 10th की डिटेल्स को फिलअप किया था सेम टू सेम आपने 10+2 की क्वालिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपने 12th किस बोर्ड वगैरह से पास किया, JK बोर्ड, CBSE आप अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में JK बोर्ड ही आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेना, आपके 12th में कौन सा सब्जेक्ट थे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स या अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट स्ट्रीम को पर सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा
आपके केस में मार्क्स या सीजीपी या ग्रेड्स आप अपने अकॉर्डिंग टिक कीजिए। मेरे केस में मार्क्स था, मैं यहाँ पर मार्क्स को टिक करने जा रहा हूँ। इसके अलावा आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 12th क्लास में, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। 10th और 12th की क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद अगर आपके पास ITI क्वालिफिकेशन है तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप इस काम को ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर आपके केस में डिग्री यहाँ पर डिप्लोमा है तो आपने जो इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन है तो आप उसको बस सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन टिक करने के बाद किस यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने टिक कर लेना है। यूनिवर्सिटी का नाम टिक करने के बाद आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स, आप अपने अकॉर्डिंग अपने मेंशन कर सकते हो। BCom, BA, BBA, BCA, BSc, आप अपने अकॉर्डिंग BA यानी डिग्री की क्वालिफिकेशन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने यहाँ पर मार्क्स या ग्रेड्स को यहाँ पर टिक करने के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। याद है डिग्री की क्वालिफिकेशन आपने टोटल नंबर ऑफ तमाम सेमेस्टर को मिला के मैंशन करनी। इसके अलावा आपके केस में कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, आप उसको मैंशन कर सकते हो। उसके बाद नीचे आने के बाद आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे 8 से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, तमाम हायर क्वालिफिकेशन फिलअप करने के बाद आप नीचे सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी तमाम क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। अब आपने स्टेप 4 वाले टैग पर क्लिक कर देना अप्लाई। जैसे स्टेप 4 अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जो न्यू वैकेंसी निकली हुई है इस टाइम, जो सब इंस्पेक्टर यानी SI की तमाम वैकेंसी निकली हुई है होम डिपार्टमेंट के अंदर, आप नीचे उसके आगे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना। होम डिपार्टमेंट के आगे सब इंस्पेक्टर होम, उसके आगे अप्लाई का ऑप्शन देख रहे हो, अप्लाई नो। अब आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, लोकल एड्रेस, इसके अलावा आपका फोटो सिग्नेचर शो हो जाएगा। वहाँ पर आपने एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप कश्मीर डिवीजन से फॉर्म को फिलअप करें तो आपने कश्मीर श्रीनगर चूज़ कर लेना है। अगर आप जम्मू डिवीजन से फॉर्म को फिलअप करें तो आपने एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू ही चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। सबमिट एप्लीकेशन टॉप पर देखेंगे, सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करते ही ये पेज आपको रिडक्ट यानी मैन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। वहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। याद रहे अप्लाई करने के बाद आपको इसकी पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए आपने इसकी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है।